एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत गोल्डन एजुकेशन क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं 9th क्लास की प्रश्नावली 10.5। 10.5 प्रश्नावली लें इससे पहले हमें कुछ इसकी बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है। कुछ पॉइंट है जो हमको पहले जानना जरूरी है। देखिए, एक होता आपके एक ही वृत्तखंड का कोण। ये आपके पॉइंट बीच बीच में कई बार काम आएगा, तो ये जानना जरूरी है। ये होता क्या है? जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई वृत्त है। इस वृत्त में देखो ये क्या है, कोई जीवा है। अब इसके एक ही तरफ ये त्रिभुज बन गया। इस ए बी पॉइंट से, इसी ए बी पॉइंट से एक कोण हमने ये बना दिया। इसी ए बी पॉइंट से ये कोण ये बना दिया हमने। यानी इस ए बी जीवा के एक ही तरफ हमने कुछ कोण बना दिए हैं, सी डी और एफ। इस ए बी जीवा के एक ही तरफ हमने क्या तीन कोण बना दिए, एक ये, एक ई और एक ये डी और एक ये सी। तो ये एक ही वृत्तखंड के ये कोण कहलाएंगे। यानी जीवा के एक ही तरफ के जो कोण है जो परिधि को छूते हुए होने चाहिए, ऐसे नहीं बिल्कुल गैप हो, तो वो कोण कहलाएंगे एक ही वृत्तखंड के कोण। और इनका मान हमेशा क्या होता है, एक समान होता है। अगर मान लो ये 70 है तो ये भी 70 होगा, तो ये भी क्या होगा, 70 होगा। इसी जीवा के इधर की साइड बना लो, मान लो ये वाला कोण बन गया। इसी ए और बी पॉइंट से, इसी ए और बी पॉइंट से एक कोण ये बन गया। तो इस जीवा के इधर की साइड में मान लो ये ऊपर मानते हो तो ये वाले नीचे हो गए, तो इन कोणों का मान भी क्या होगा, समान होगा। मान लो ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60। तो ये कहलाते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण। यानी किसी जीवा के एक ही ओर ऊपर ऊपर के जितने भी कोण बनेंगे ना, उस जीवा के दोनों बिंदुओं से लेकर उसकी परिधि तक कहीं भी छुए वो, तो वो एक ही वृत्तखंड के कोण कहलाएंगे। नीचे की साइड के जो भी कोण बनेंगे उस जीवा से लेकर परिधि तक बने कोण, चाहे एक बने, दो बने, तीन बने, उनका मान क्या होगा, एक ही समान। इनको कहते हैं हम एक ही वृत्तखंड के कोण। अब यदि जीवा मान लो क्या हो, व्यास हो, ये जीवा क्या हो, इस वृत्त का व्यास हो। जैसे ये जीवा है, ये क्या हो, इस वृत्त का हो व्यास। ये केंद्र ओ है, ये ए बी कोई व्यास है। तो अब इस पर जो भी कोण बनेगा, इस व्यास के सिरों पर जो भी कोण बने, लेकिन वो कोण कहां तक होनी चाहिए, परिधि परिधि को छूनी चाहिए उसकी। तो ये वाला कोण, इसी प्रकार से इसी एक साइड में ये बना कोण, इसको मैं सी, इसको डी मान लेता हूं। तो व्यास के सिरों पर से जो कोण बनेगा एक ही साइड में, एक ही वृत्तखंड में, जो कि परिधि को स्पर्श करना चाहिए, ऐसे नहीं कि छुए नहीं, तो इस कोण का मान बराबर तो होगा ही होगा, क्योंकि ये नियम आ जाएगा ना एक ही वृत्तखंड के कोण। लेकिन इनका मान 90 डिग्री भी होगा। इनका मान क्या होगा, 90 डिग्री। अगर ये जीवा है तो ये मान कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये व्यास है ना, व्यास, तो ये निश्चित है 90 डिग्री होगा। इसे हम कहते हैं अर्धवृत्त का कोण। क्या कहते हैं, अर्धवृत्त का कोण। अगर आधे वृत्त, आधा वृत्त कहां से होता है, व्यास के बीच में, एक तरफ ऊपर का एक तरफ नीचे का। ऐसे व्यास के इधर बना लो एक कोण, जैसे ये कोण बन गया P। इसी व्यास के सिरों पर एक ये कोण बना लो Q, तो इसका मान भी 90 डिग्री ही होगा, फिक्स है। तो व्यास के एक सिरों पर एक ही वृत्तखंड में जो भी कोण बनेंगे ना, ऊपर बने चाहे नीचे बने, इनका मान हमेशा 90 डिग्री होगा। अब अगर ये व्यास की जगह कोई जीवा होती तो ये 90 डिग्री हो या कुछ भी हो, कुछ और होंगे, 90 डिग्री नहीं होगा, 90 के अलावा कुछ और हो सकते हैं। ये 70 तो ये भी 70 होगा। तो एक ही वृत्तखंड का कोण मतलब जीवा के एक ही तरफ जो कोण बनेंगे उनका मान क्या होता है, बराबर। वो कितना हो सकता है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, किसी जीवा, वो जीवा यदि क्या हो, व्यास हो, तो उस व्यास के दोनों सिरों पर जो कोण बनेंगे परिधि को छूते हुए, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे, इनका मान हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये है आपके अर्धवृत्त का कोण। तीसरा पॉइंट है आपके, देखो, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, कोणों का योग बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज देखो, जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त
को हमें किसके अंदर क्या बनाए, एक चतुर्भुज बना ले, चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो चाहे कुछ भी हो, चतुर्भुज। इसके चारों शीर्ष ए बी सी डी किसको छूने चाहिए, इस वृत्त को। ए बी सी डी देखो वृत्त को छू रहे हैं। तो ये वाला चतुर्भुज क्या कहलाएगा, चक्री चतुर्भुज। यानी वृत्त के अंदर ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण इस वृत्त को स्पर्श करे, वो चक्री चतुर्भुज है। तो इसमें एक नियम और होगा कि इसके आमने सामने कोणों का योग, यानी ए और सी का योग क्या होगा, 180 होगा। ऐसे डी और बी इन दोनों का योग भी क्या होगा, यानी ए प्लस सी बराबर भी 180 होगा, और कोण डी प्लस कोण बी बराबर भी 180 होगा। तो चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस प्रश्नावली में पढ़ते समय। एक और पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट और है इसमें। वो पॉइंट क्या है, देखो इसमें है कि जैसे ये वृत्त है, ठीक है साहब, ये वृत्त है और ये इसका केंद्र है। इसमें ये चाप है कोई ए बी, ये चाप है ए बी, ए बी, ए बी चाप है। इस चाप के द्वारा देखो, इस चाप के द्वारा केंद्र पर ये कोण बन गया। ये जो चाप है ए बी, इसके द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बन गया, ये। और इसी चाप के द्वारा परिधि पर भी एक कोण बन रहा है, जैसे वो कहीं भी बने परिधि को स्पर्श करना चाहिए। इस ए बी चाप के द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है, इसी ए बी चाप के द्वारा इसकी परिधि पर कोण, ये तो ओ, इसको पी मान लेता हूं, ये कोण एक बन गया। तो इन दोनों में क्या संबंध होगा, देखो किसी चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है ना, उसकी तुलना में उसी चाप के द्वारा जो परिधि पर कोण बनेगा वो क्या होगा, आधा। मान लो ये 100 डिग्री है ना, तो ये क्या होगा, 50 डिग्री होगा। किसी भी चाप के द्वारा, तो देखो ये नियम ध्यान रखना, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा उसकी तुलना में केंद्र का कोण तो दुगना होगा, और केंद्र की तुलना में परिधि का कोण क्या होगा, आधा। और देखो जैसे ये है, मान लीजिए कोई वृत्त, इसमें चाप है कोई पी क्यू, इस चाप के द्वारा है ना, पी क्यू या क्यू पी, इसके द्वारा परिधि पर ये कोण बन गया है ना, मान लो ये है 80 डिग्री। तो इसी चाप के द्वारा केंद्र पर भी एक कोण बन गया, ये इसी चाप के द्वारा केंद्र पर कोण बन सा, ये कोण बन रहा। तो इसका मान क्या होगा, इसकी तुलना में ये क्या होगा, दुगुना होगा 160, या इसकी तुलना में परिधि का कोण क्या होगा, 80 डिग्री यानी आधा। तो एक ये नियम ध्यान रखना, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। या इसका उल्टा भी सोच लो, किसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण उसी चाप के द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। ये पॉइंट आपको दिमाग में क्लियर कर लेना, इसी के बाद आप ये 10.5 प्रश्नावली समझ पाओगे। तो अब हम 10.5 प्रश्नावली के कुछ सवाल है जो लेते हैं। अब हम लेते हैं 10.5 का पहला सवाल। देखो पहला सवाल जो दे रखा है, इसमें चित्र दे रखा है आपके सामने। इसमें देखो ए ओ बी और बी ओ सी, ये वाला कोण दे रखा 60 डिग्री, ये वाला कोण दे रखा 30 डिग्री, ठीक है ना। ये चित्र में चित्र दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है ए डी सी, कोण ए डी सी, यानी हमें ये वाला कोण पता लगाना है कि ये वाला कोण कितना है, ये वाला, ठीक है ना। तो देखो हमें ये पता है कोण ए ओ सी, ये 60 और 30 दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो। यहाँ पे मैं इसका वो लिख रहा हूँ हल। ये बताइए यहाँ पे कोण ए ओ सी, इसका मान कितना होगा, ए ओ सी मतलब ये पूरा कोण, तो हम 60 को प्लस 30 डिग्री दोनों को जोड़ दें तो कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये बताओ, ये चाप देखो मैंने बताया था ना, वो ये चाप है कौन, सी ए, इस चाप के द्वारा केंद्र पर तो कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। और इसी चाप के द्वारा परिधि पर कितना कोण बनेगा, किसी चाप के द्वारा, मैंने अभी इससे पहले शुरू में बताया था, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बने कोण की तुलना में उसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है, आधा।
यानी केंद्र की तुलना में परिधि का कोण आधा होता है। तो कोण ए डी सी, ये वाला कोण आधा होगा, आधा होगा ना, किसका आधा होगा ये? परिधि का कोण केंद्र के कोण की तुलना में क्या होता है? आधा। केंद्र का कोण मतलब एओसी, कोण एओसी। तो जो परिधि का कोण होता है, किसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण उसी चाप के द्वारा केंद्र पर बने कोण का क्या होता है? आधा होता है। तो इस नियम के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? 1/2 90 डिग्री, यानी कि एओसी का मान 90 डिग्री है, हमारे आ चुका है। काटोगे, 2 से काटोगे तो कितना गए? 45 डिग्री। अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, देख लो एक बार। ए ओ सी, ये वाला कोण कितना हो गया? हमें पता है 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90। अब इस केंद्र की तुलना में वो पूछ रहा है परिधि का। हमें पता है किसी भी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण उसी चाप के द्वारा केंद्र पर बने कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। दुगुना नहीं, आधा होता है। तो हम क्या करेंगे? इस 90 डिग्री का आधा कर देंगे। तो ये आपके पहला सवाल था। दूसरा सवाल इसने क्या दे रखा? देखो, दूसरे सवाल में इसने ऐसे कह रखा है कि ये कोई वृत्त है। इस वृत्त में क्या है? एक जीवा है। ठीक है ना, ये जीवा है कोई ए बी। इस जीवा की लंबाई किसके बराबर है? इस वृत्त की त्रिज्या के। इस जीवा की लंबाई किसके बराबर है? ये जो जीवा है ना ए बी, इस वृत्त की त्रिज्या क्या नाम है? इसके बराबर है। तो आप क्या निकालो इसमें? इस जीवा के द्वारा इस लघुचाप में बना कोण कितना है? ये जीवा जो है इस लघुचाप में कितना कोण बना रही है? और इसी जीवा के द्वारा दीर्घचाप, देखो अगर इस चाप का ऊपर वाला हिस्सा मानेंगे तो ये, इसको मैं सी मान लेता हूं। इसी जीवा के द्वारा दीर्घचाप ये हो गया ना, इस पर कोई कोण बन रहा है, मान लो ये डी। इस जीवा के द्वारा ये कोण बन गया ये। इनका मान कितना है? सवाल को समझो। एक वृत्त है, वृत्त में ऐसे कह रखा है कि कोई जीवा है, ये जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी ए बी, ये ओ बी और ओ ए, ये तीनों बराबर है। तो हमको क्या निकालना? ये जीवा जो इस लघु वृत्तखंड में, देखो इसके दो टुकड़े हो गए, इधर वाला वृत्तखंड छोटा हो गया ना, इधर वाला वृत्तखंड क्या हो गया? बड़ा। देखो ये यहां तक छोटा है, ये बड़ा है। तो इस जीवा के द्वारा लघु वृत्तखंड में जो कोण बन रहा है ये, इसका मान कितना है? और इसी जीवा के द्वारा जो दीर्घ वृत्तखंड में ये कोण बन रहा है ना, ये वाला, इसका मान कितना है? तो अब देखो इसको हल करते हैं हम। अब देखो, चूंकि सवाल में दे रखा है कि ये जीवा और ये दोनों त्रिज्याएं क्या है? बराबर है। चूंकि ए बी बराबर है ओ बी बराबर ओ सी ओ ए, तीनों भुजाएं बराबर है, ये उसने सवाल में दिया हुआ है। अब तीनों भुजा बराबर, इसका मतलब ये त्रिभुज क्या हो गया? इसलिए त्रिभुज ए ओ बी क्या हो जाएगा? एक सम द्विबाहु, नहीं समबाहु त्रिभुज। ए ओ बी एक क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज होगा। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो हमको पता है इसके सभी कोण कितने होते हैं? समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री होते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण कितना हो गया? इसलिए कोण ए ओ बी बराबर क्या हो गया? 60 डिग्री। ये वाला कोण आ गया कितना आपके? 60 डिग्री। ठीक है ना। अब ये यो मान लो इस चाप के द्वारा, ऐसे मान लो ये कोण कौन बना रहा है? ये चाप केंद्र पर कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री। तो बताओ यही चाप इस परिधि पर कितना कोण बनाएगा? हमको पता है किसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है? उसी चाप के द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ये नियम ना। तो उस हिसाब से बताओ ये कितना हो जाएगा कोण? ए डी बी। ये ए डी बी आधा होगा किसका? हमको पता है परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है? आधा। बराबर आधा होगा केंद्र का कोण क्या? ए ओ बी का। कोण ए ओ बी, परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा होता है। ये पूरी परिभाषा देखते हैं ना, तो किसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण उसी चाप के द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो उस हिसाब से आधा कर दो। ए ओ बी का मान हम निकाल चुके हैं 60 डिग्री, काटोगे तो कितना आ गया? 30 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण तो आ गया 30 डिग्री, परिधि का कोण तो आ गया 30 डिग्री। ये वाला कोण भी तो पूछ रहा है। अब देखो चूंकि ये ए सी बी डी एक चक्री चतुर्भुज हो गया ना,
ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया क्योंकि इसके चारों बिंदु इस वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं। चूंकि क्या है, ए डी बी सी एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। अब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो हमने पढ़ा था अब इससे पहले, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो कोण सी प्लस कोण ये डी जो है, इसका योग क्या होता है, 180। तो सी मतलब ये और डी मतलब ये, डी कितना आ गया, 30 डिग्री निकाल लिया ना हमने, ए डी बी। तो सी तो हमको निकालना, डी कितना हमको दे रखा है, कितना, 30 डिग्री बराबर 180। तो सी का पूरा नाम लिख दो, ए सी बी। कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से घटा दो कितनी, 30 डिग्री, उधर पक्षांतरण कर दो, बराबर 150 डिग्री। ये उत्तर आ जाएगा दूसरा। एक उत्तर तो ये आ गया, 30 ये भी उत्तर, ये दो सवाल पूछ रहा है, दोबारा समझ लो इसको। देखो इसने क्या दे रखा है, एक वृत्त की सभी वो जीवा है ना, उसकी त्रिज्या के बराबर है। और ये पूछ रहा है इस जीवा के इधर जो लघु वृत्तखंड कोण बड़ा है और दीर्घ वृत्तखंड में जो कोण बनेगा उनका मान निकालो। तो हमको पता है कि ये तीनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज में हमको पता है सभी कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब ये वाला कोण 60 डिग्री है, केंद्र पर बना कोण। तो परिधि पर बना कोण क्या होगा, केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है, तो परिधि पर बना कोण उसका आधा होता है। हमको पता है किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण की तुलना में उसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है, आधा होता है। तो हमने 1/2 ए भी कर दिया, ठीक है ना। 60 का आधा कितना, 30 डिग्री। तो एक उत्तर तो ये हो गया। अब दूसरा नियम लगाते हैं, ये चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने के दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180, यानी इसका और इसका, डी और सी दोनों का योगफल क्या होगा, 180। अब सी का तो हमको पता नहीं, ए सी बी ये तो हमें निकालना है, ए सी बी तो, लेकिन हमको ये पता है डी कितना, 30 आ चुका है, बराबर 180। 30 उधर ले जाएंगे तो 180 में से 30 घटा दो, 150। अर्थात ये वाला कोण क्या आ जाएगा, 150। अब हम लेते हैं इसका तीसरा सवाल। देखो ये जो तीसरा सवाल हमें दिख रहा है यहाँ पे, तीसरे सवाल में जो चित्र दिख रहा है इसमें देखिए क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है पी क्यू आर, ये 100 डिग्री है, ठीक है ना। और हमसे पूछ रहा है ओ पी आर, ओ पी आर यानी ये वाला कोण कितना है। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, अब ये बताइए, इसमें ये 100 डिग्री हो गया, तो ये जैसे ये चाप मान लीजिए आप, ये वाला पी आर चाप, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण ये होगा ना, और इसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण ये होगा। तो इसकी तुलना में ये वाला कोण क्या होगा बताइए, आधा होगा। हमें पता किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना, आधा नहीं दुगना, केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण की तुलना में दुगना होता है। तो देखो ये जो है ना, क्या नाम से, कोण पी ओ आर, हल करते हैं यहाँ पे हम, कोण पी ओ आर, ये वाला कोण कितना होगा, देखो पी ओ आर जो है ना, पी ओ आर ये दुगना होगा किसका, केंद्र वाला कोण परिधि वाले कोण की तुलना में दुगना होता है, पी क्यू आर की तुलना में। कोण पी क्यू आर की तुलना में दुगना होगा, मतलब दुगना 100 से, पी क्यू आर हमको पता 100 डिग्री है, तो कितना हो गया, 200 डिग्री कोण हो गया। 200 डिग्री कोण हो गया ये, 200 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो ये बाहर वाला कोण 200 डिग्री है, तो ये अंदर वाला क्या होगा, पी ओ आर बाहर का है, तो अंदर वाला कोण कितना होगा। हमको पता किसी भी बिंदु पर सभी कोणों का योग क्या होता है, 360। जब बाहर का 200 है तो बचा कितना, 360 में से घटा दो। किसी वृत्त पर बने सभी कोणों का योग 360 होता है, उसमें से 200 बाहर है तो अंदर कितना बचेगा, 360 में 200 घटा दो। तो क्या नाम है इस कोण का, कोण आर ओ पी, कोण आर ओ पी। ये अंदर वाला देखो, बाहर वाला पी ओ आर होगा ना, तो अंदर वाला आर ओ पी होगा। ये 360 में से घटा दो किसको, 200 को, तो कितना हो गया, 160 डिग्री। ये वाला 160 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये त्रिभुज है, ये वाला 160 आ गया हमारे यहाँ ना, ये वाला कोण हो गया 160। अब ये है त्रिभुज,
त्रिभुज में हमको पता है ये दोनों जो OP और OR क्या होगी, बराबर होगी। OP तथा OR बराबर होगी, क्यों होगी? क्योंकि ये एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या होने की वजह से बराबर होगी। तो बताओ इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे ना। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। मैं इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 मान लेता हूं। तो OP के सामने का देखो, OP के सामने का तो कोण 2 बराबर OR के सामने का कोण 1 बराबर होंगे। माना दोनों कितने, x डिग्री मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको भी x तो ये भी x। दोनों भुजाएं बराबर तो दोनों कोण ही बराबर। अब इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होगा, त्रिभुज क्या नाम है, POR में। इसमें देखो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण O, ये क्या, AO, इसको 2 इसको 1 है ना, इन सब का योगफल हमको पता है 180 डिग्री होता है। तो कोण 1 को भी हमने x मान लिया, कोण 2 को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ये कोण O हमको पता कितना आ गया, 160, तो बराबर 180। तो x और x कितने हो गए, 2x प्लस 160 बराबर 180। 160 उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर क्या हो गया, 180 माइनस 160, तो 2x बराबर 20। तो x बराबर क्या हो गया, 20/2 मतलब 10 डिग्री। तो x मतलब आपका ये कौन सा कोण था, OPR, कोण O में कोण OPR बराबर क्या हो गया, 10 डिग्री। एक बार देख लीजिए, ये इसने 100 डिग्री दे रखा था और ये वाला कोण पूछ रहा है हमसे OPR, ये कितना है। तो देखो ये वाला कोण 100 डिग्री है, तो ये कितना होगा, उसकी तुलना में दुगुना होगा ना। यानी कि POR, ये POR ये वाला कोण दुगुना होगा किसकी तुलना में, केंद्र की तुलना में। केंद्र का कोण परिधि की तुलना में दुगुना होगा, तो कि केंद्र का कोण है ये दुगुना होगा किसका, परिधि के कोण की तुलना में। यानी ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो गया, 200 डिग्री आ गया। अभी बाहर का 200 डिग्री है तो अंदर का कितना होगा, तीनों कोणों, इस अंदर बाहर दोनों का योगफल क्या होता है, 360। तो 360 में से 200 घटा दो, 360 में से हमने 200 घटा दिया तो क्या आ गया अंदर का, 160। अब हमको ये भी पता कि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, OP और OR। तो दोनों भुजाएं बराबर है, बराबर है तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर। माना कितने, x डिग्री। तो इस त्रिभुज के ये वाला कोण x हो गया, ये वाला कोण x हो गया, ये 160 है, तीनों का योग क्या होता है, 180 होता है। 1 और 2 तो x हो गया, और कोण दो, ये O कितना है, कोण O बराबर है 160। तो 100x कितना, 2x प्लस 160 बराबर 180, 160 इधर गए तो 20 बच गए। तो x बराबर 20 में 2 का भाग देंगे 10 डिग्री, अर्थात x मतलब ये x। तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो वो क्या पूछ रहा है, OPR। तो OPR बराबर भी क्या हो जाएगा, 10 डिग्री। तो आज हम 3 सवाल ही लेंगे, इसके आगे के सवाल कर लेंगे फिर। तो जाने से पहले आपसे ये कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।